नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कौनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे वंदे मातरम को लेकर बीते कई दिनों से जो विवाद चल रहा है उसके बारे में। दरअसल 15 अगस्त को जब इंदिरा भवन में राष्ट्र ध्वज लहराया गया था, उसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया गया और इसी बीच सोनिया गांधी कुछ इशारा करते हुए दिखाई दी। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, सबने देखा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बीच में ही रुकवाने की कोशिश की। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई दी गई, कई अलग अलग बयान आए और ये कहा गया कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए दरअसल कुर्सी मंगवा रही थी और यही वजह है कि वो कुछ इशारा कर रही थी। लेकिन बीजेपी अब लगातार सोनिया गांधी से इस मामले पर माफी की मांग कर रही है और इसी विवाद के बीच अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC ने यह तय किया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने लगभग 9 दशक पुराने अपने उस कांग्रेस प्रस्ताव का हवाला दिया जो भारत के राष्ट्रगीत को लेकर चल रहे विवाद की मुख्य वजह है। ये विवाद ऐसे वक्त में हुआ जब संसद ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण दिया। इसको लेकर कानून पास हुआ। दरअसल वंदे मातरम को गाने या बजाने के रोकने या फिर उसमें जानबूझकर अगर कोई भी बाधा डालता है तो उसे आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। 3 साल तक की जेल हो सकती है और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि वो शुरुआती 2 पैराग्राफ्स पर ही कायम रहेगी, यानी कि कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें शुरू के 2 पैराग्राफ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता गाएंगे। दरअसल पार्टी 1937 में लिए गए उस फैसले का पालन करेगी, उसका हवाला दे रही है जब CWC ने राष्ट्र सभाओं में सिर्फ शुरुआत के 2 पैराग्राफ गाने की सिफारिश की थी। कांग्रेस नेता ने इस रुख के समर्थन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया, उनका हवाला दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस क्यों आखिर इसका विरोध कर रही है? वो सिर्फ शुरुआती 2 पैराग्राफ गाने पर ही क्यों अड़ी हुई है? बाकी के 4 पैराग्राफ में ऐसी क्या दिक्कत है कि कांग्रेस उसे गाना नहीं चाहती? आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम वंदे मातरम का थोड़ा इतिहास बताते हैं, थोड़ा पीछे ले चलते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। दरअसल वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में संस्कृत मिश्रित बंगाली भाषा में की थी। 6 साल बाद इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी वंदे मातरम एक बहुत प्रमुख नारा बनकर उभरा और आजादी की लड़ाई से भी गहराई से ये जुड़ गया। अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने आशंका जताई थी कि आनंद मठ से जुड़ा होने के कारण ये गाना मुसलमानों को नाराज कर सकता है। ये बाकायदा उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये हंगामा सांप्रदायिक लोगों द्वारा ही खड़ा किया गया था, यानी कि उस चिट्ठी के 2 पहलू थे। इसे लेकर रविंद्रनाथ टैगोर से राय मांगी गई थी। उन्होंने शुरुआती 2 पैराग्राफ और बाकी के पैराग्राफ का फर्क बताया। क्या फर्क था वो बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि जहां पूरी कविता वंदे मातरम, उस वक्त उसको कविता कहा जाता था, आनंद मठ के संदर्भ में पढ़ने पर मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो वही शुरुआती 2 जो पैराग्राफ हैं उन्होंने अपनी एक अलग पहचान और प्रेरणादायक उसका महत्व हासिल कर लिया है, उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचे। और उसके बाद ही यानी कि अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया था कि जब भी राष्ट्र सभाओं में वंदे मातरम गाया जाए तो सिर्फ शुरुआती 2 पैराग्राफ ही गाए जाए, क्योंकि इनमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस पर किसी भी तरीके की कोई भी आपत्ति कर सके। और यही वजह है कि बाद के पैराग्राफ ज्यादा प्रचलित नहीं थे। जब भी आप राष्ट्रगीत पहले सुनते होंगे, आज के बाद जब पहले आपने सुना होगा तो हमेशा 2 पैराग्राफ ही सुने होंगे, बाकी के 4 पैराग्राफ शायद लोगों को याद भी नहीं। वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैराग्राफ मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कितनी सुंदर हमारी मातृभूमि है, उसकी किसी उपजाऊ जमीन है, उसका जल, उसकी हरियाली, उसके बारे में बताते हैं। दरअसल राष्ट्रगीत में भारत माता को एक देवी के रूप में चित्रित किया गया, एक देवी के रूप में बताया गया। मुस्लिम स्कॉलर्स इसका विरोध करते हैं। वो विरोध क्यों करते हैं? दरअसल उनके द्वारा वंदे मातरम का विरोध मोनोथिज्म, जिसे एकेश्वरवाद के उस बुनियादी इस्लामी सिद्धांत पर आधारित है जो इस्लाम धर्म मानने वालों को अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने से रोकता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ अल्लाह ही पूजनीय है। इसके तीसरे पैराग्राफ में मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाने को तैयार करोड़ों हाथों की बात कही गई है। 2 पैराग्राफ में तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पैराग्राफ में आपत्ति है। चौथे पैराग्राफ में यह कहा गया कि मातृभूमि की छवि हर मंदिर में बसी हुई है। 5वें पैराग्राफ में मातृभूमि की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों से की गई। हिंदू देवियों के इस जिक्र पर ही मुस्लिम विद्वानों ने आपत्ति जताई है।
वंदे मातरम कानून बनने से पहले भी इसे लेकर संसद में विवाद हुआ था। ये पहली बार नहीं है जब विवाद हो रहा है। दिसंबर 2025 संसद का सेशन चल रहा था, विंटर सेशन था, 150 साल पूरे हुए थे वंदे मातरम के। उस दौरान भी इसको लेकर चर्चा हुई और बहुत बवाल भी हुआ था। दरअसल इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया था। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर इस गीत को छोटा कर दिया। उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ को लेकर ही जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था। मोदी ने कहा कि जब 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया था तो नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर यह सहमति जताई थी कि आनंद मठ का संदर्भ मुसलमानों को नाराज कर सकता है। और यही वजह है कि अब इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया, अब उस पर बीजेपी हमलावर है। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1937 वाला वो प्रस्ताव नहीं चलेगा। अब देश में जो कानून लागू है उसी का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस मनमानी नहीं कर सकती। सोनिया गांधी से बार बार माफी की मांग की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि विवाद कहां जाकर थमता है। 15 अगस्त 2026 को जो विवाद शुरू हुआ सोनिया गांधी के उस वीडियो के बाद, अब देखना होगा कि इसको लेकर राजनीति किस तरीके से आगे मोड़ लेती है। कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर कितनी ज्यादा आक्रामक कांग्रेस पर होती है, ये देखना होगा। टॉप स्टोरी में इतना ही। किसी और नई टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।